हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र सिंह चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास के अंदर। आज हम लोग बात करने वाले हैं माई पार्किंग ऐप के बारे में, जो कि साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा लाया गया है। हम लोग बात करेंगे कि पार्किंग का मुद्दा क्या है और फिर बात करेंगे कि उन मुद्दों को सॉल्व ये ऐप कैसे करता है। उसके बाद हम लोग इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास के अंदर। SRC10 मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। पाथफाइंडर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। क्लास की सारी अपडेट और PDF आपको यहाँ पर मिल जाती है। रोज सुबह 8 बजे द हिंदू का एनालिसिस मेरे द्वारा लिया जाता है पाथफाइंडर चैनल के ऊपर। आप वहां पर भी मेरे साथ में जुड़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसके अलावा आपके साथ में बात करते हैं कि SRC10 कोड यूज करने के बाद आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आप प्लस कोर्स ले सकते हो, आप आइकनिक कोर्स ले सकते हो। आइकनिक कोर्स के अंदर भी आपको इस कोड को यूज करने के बाद में डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। अब बात करते हैं माई पार्किंग है क्या। पर उसके पहले बात करते हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर ये माई पार्किंग का मुद्दा क्या, मतलब पार्किंग क्या दिक्कत है भैया। मतलब बात ऐसी है कि आप एक बात इमेजिन करो कि यार आपकी बॉम्बे या दिल्ली किसी जगह पे नौकरी लग गई, जहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि आपका एक कॉम्प्लेक्स है जहां पर आपकी कंपनी का हेड ऑफिस है, पर वहां पर केवल आप ही कंपनी का हेड ऑफिस नहीं है। इस बिल्डिंग के अंदर 5-6 कंपनी के और के भी हेड ऑफिस है, जहां पर भी उसके अपने कुछ एम्प्लॉयर हैं। और ये पूरे एरिया के अंदर ऐसे कितने ही कॉम्प्लेक्स हैं। अब सोचो कि भैया आबादी कितनी होगी, कितनी सारी गाड़ियां यहां पे आती होंगी। तो इन सारी गाड़ियों को पार्क करने के लिए कोई जगह भी तो चाहिए। मान लो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक पूरा इलाका यहां पे निकाला हुआ है कि आप यहां पर लाके अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। पर आप खुद ये चीज इमेजिन करो कि यार इतने सारे लोग अपनी गाड़ी लेके जब यहां पर पार्क करने आएंगे तो मिसमैनेजमेंट तो होगा। जब मिसमैनेजमेंट होगा तो घंटे तक लोग क्या रहते हैं, गाड़ी के अंदर बैठे रहते हैं। जब गाड़ी के अंदर बैठे रहते हैं तो ये जो समय होता है ये उनका पूरी तरीके से टाइम वेस्ट हो जाता है। बिल्कुल प्रोडक्टिव समय नहीं होता, मतलब एक व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी गिरती है। इतना ही नहीं, लगातार वहां पर खड़े रहने के कारण वो ट्रैफिक जैसी सिचुएशन हो जाती है, गाड़ी चालू रहती है, जिसके कारण से फ्यूल की खपत ज्यादा होती है। फ्यूल ज्यादा जलेगा तो पॉल्यूशन ज्यादा होगा, तो पॉल्यूशन भी यहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलता है। आप मान लो जैसे तैसे करके आप पहुंच गए भैया पार्किंग के एरिया के अंदर। जब आप पार्किंग के एरिया के अंदर पहुंचे तो वहां पर आपने पैसे दिए, पैसे भी आपको कैश में देना है डिजिटल जमाने के अंदर, और वो आपको एक पर्ची फाड़ के देगा। जब वो पर्ची फाड़ के देगा तो वो पर्ची भी पेपर फॉर्मेट में होगी। मतलब ओवरऑल आप देखोगे तो भैया पेपर का वेस्ट आपको देखने को मिलेगा। इन सारे मुद्दों को हल करने के लिए अभी अभी आपको देखने को मिल रहा है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने माई पार्किंग ऐप को लॉन्च किया। इस माई पार्किंग ऐप को बनाने का काम साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ब्रॉडकास्ट एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड बेसिल द्वारा किया गया है। बेसिल जो है वो इसकी इन्फोर्समेंट एजेंसी के रूप में देखने को मिल रही है। इसके क्या फीचर है, इससे क्या फायदे हैं, देखो। आप अब जब अपने एरिया के अंदर पार्किंग करने जाओगे तो आपको अपने एरिया के अंदर जो आपका डेस्टिनेशन है ना, एक ऐप के अंदर बता दिया जाएगा। ये एंड्रॉइड ऐप है, ये iOS के लिए भी अवेलेबल है, ये IoT टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है और एंड टू एंड डिजिटल सॉल्यूशन है। ये बता देगा कि उस एरिया के अंदर कितने पार्किंग के एरियाज हैं, उन पार्किंग के एरिया में किसकी कितनी कैपेसिटी है, उसके अंदर से कितनी स्पेस यूज हो गई है और कितनी स्पेस अवेलेबल है। तो आपको क्या करना नहीं पड़ेगा, अलग अलग पार्किंग जोन में जाना नहीं पड़ेगा। आपको एक ही जगह पे पता लग जाएगा कि अच्छा ये वाली पार्किंग इलाका खाली है और आप डायरेक्ट वहां पर जा सकते हो। आपका समय बचेगा। इतना ही नहीं, यहां पर आपको कस्टमर केयर का अलग से नंबर भी दिया गया है, ताकि आपकी जितने भी डिस्प्यूट है, जितनी भी प्रॉब्लम वहां पर उभर के आ रही है वो भी सॉल्व हो सके। इतना ही नहीं, दे आर लिस्ट ऑफ अदर फीचर एज वेल। आप पार्किंग को बुक करा सकते हो अपने घर पे निकलने से पहले। जी हां, आप एडवांस में पार्किंग को बुक करा सकते हो और आप ऑन द स्पॉट भी बुक कर सकते हो। आप अपना टाइम स्लॉट भी दोगे इसके अंदर, क्योंकि कोई 8 घंटे रुकने वाला है, कोई 10 घंटे रुकने वाला है, कोई 12 घंटे रुकने वाला है, अगला व्यक्ति कब आने वाला, इन सबका मैनेजमेंट भी तो चाहिए। तो आप अपना एक स्लॉट बुक करोगे कि इस स्लॉट के अंदर मैं मेरी गाड़ी जो है वो यहां पर रखूंगा, ताकि उन लोगों को भी समझ में आए कि अच्छा आपकी गाड़ी कब तक खड़ी रहने वाली है। तो यहां पर आप अपने स्लॉट जो है वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। इतना ही नहीं, यहां पर आपको अक्सर ये देखने को मिलता है कि कैश में पेमेंट करना पड़ता है। अब दुनिया हो गई है डिजिटल, दुनिया डिजिटल हो गई है, तो कैश जो है वो 5-5 10-10 रुपए जनरली रहता नहीं है, खुले नहीं रहते। तो पार्किंग वाले से पहचान होती है कि भैया मेरे पास खुले नहीं, मेरे पास तो 500 का है। तो वो दिक्कत भी सॉल्व की गई है कि आप
आपको एक प्रीपेड स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा जिसके जरिए आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। आप ऐप से भी पेमेंट कर सकते हो और आप प्रीपेड स्मार्ट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। इतना ही नहीं, आपको देखने को मिलेगा कि भैया चेक इन के दौरान और चेकआउट के दौरान आपको एक पर्ची दिखानी पड़ती है। क्या होता है, पेपर का वेस्ट होता है, तो आप पेपर लेस चेक इन और चेकआउट इस ऐप के जरिए कर सकते हो। इतना ही नहीं, आपको अक्सर ये भी दिक्कत होती है कि भैया पार्किंग कर दी, पार्किंग करने के बाद भूल गए कहां पे की थी पार्किंग, क्योंकि इतना बड़ा इलाका, गाड़ियां ही गाड़ियां, अब ढूंढने के अंदर 1-2 घंटा और लग गया, आधा घंटा और लग गया, वो फिर से टाइम वेस्ट हो गया। ये टाइम भी आपको बचाना है, इस टाइम को भी प्रोडक्टिव बनाना है, तो उसके लिए क्या किया गया है कि आप पार्किंग को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, तो आपको पता लग जाएगा। आप जैसे उसको खोलोगे आपको पता लग जाएगा कि आपने पार्किंग कहां की थी, और जब आपको पता लग जाएगा तो आपकी गाड़ी सेफ भी रहेगी और आप उसको रिकॉल भी कर पाओगे। इतना ही नहीं, आप देखोगे कि कई बार क्या होता है कि हम लोग अक्सर ऑफिस थोड़ी जाते हैं घूमने, हम लोग कहीं बार जगह घूमने भी जाते हैं, तो भैया हम लोगों ने हमारी गाड़ी कहीं पे पार्क कर दी और हम लोग जानना चाहते हैं आसपास क्या क्या चीजें अवेलेबल है, तो वो एमिनिटीज फैसिलिटीज क्या क्या अवेलेबल है वो भी ये ऐप इस तरीके से दर्शाता है। अरे इतना ही नहीं, यहाँ पर और भी कुछ बेहतरीन फीचर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया के अंदर अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो प्रमोट किए जा रहे हैं, जिस दौरान के अंदर चार्जिंग फैसिलिटी की भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो वो आसपास, उस पार्किंग के आसपास कहीं चार्जिंग फैसिलिटी उपलब्ध है या नहीं, उस चीज के बारे में भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको देखने को मिल जाएगा कौन सी मेट्रो यहाँ पर आपको पास में पड़ेगी, वो वाली चीज की इंफॉर्मेशन भी आपको इसी ऐप पे मिल जाएगी, ताकि आप उस एरिया के अंदर पार्क करने के बाद अपनी चीजों को अच्छे से प्लान कर पाओ। अरे इतना ही नहीं, जो लोग रेगुलरली उस इलाके के अंदर आते हैं उनके लिए एक अलग से पार्किंग पास भी है, जो डेली वाले हैं, ताकि उनको और ज्यादा सुविधा के जरिए उनकी पार्किंग हो सके। ये पूरा एक पार्किंग सॉल्यूशन जो है वो लेके आया गया है। कई बार क्या होता है कि भैया ऐप के अंदर उस एरिया को ढूंढ के उसको फिर चेक इन करके फिर चेकआउट करना, ये भी एक बड़ा दिक्कत का बात है। आप जब वहीं खड़े हो तो बाद में उस एरिया को क्यों ढूंढोगे, तो उसके लिए क्यूआर कोड भी दिया गया है। ये क्यूआर कोड के जरिए आप स्लॉट बुकिंग, चेक इन और चेकआउट भी कर सकते हो। सब कुछ कन्वीनियंट मैनर में एक बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि मोबाइल ऐप का प्रयोग किया गया है, प्रीपेड कार्ड का प्रयोग किया गया है और क्यूआर कोड का प्रयोग किया गया। इन 3 चीजों के जरिए इस ऐप को, इस नए सॉल्यूशन को, माय पार्किंग ऐप को अभी अभी लॉन्च किया गया है। इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो भैया इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहली इंपॉर्टेंस तो यह है कि आपकी जो कन्वीनियंस वाली जो पार्किंग है ना वो आपको मिल जाएगी। सुबह सुबह के समय पे आपको इधर उधर चिल्ला चोट करने की जरूरत नहीं, आधा घंटा इंतजार करने की जरूरत नहीं, जाइए पार्क करिए, आगे निकलिए। आपकी दिन की शुरुआत अच्छी, साथ में आपका समय बचेगा। इतना ही नहीं, आप इसका टाइम देखो साहब, टाइम कब लॉन्च हुआ है, अभी जिस दौरान में त्योहारों का समय है। ये त्योहारों के समय के अंदर मार्केट के अंदर गाड़ियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं, ट्रैफिक और ज्यादा बढ़ जाता है, पार्किंग की सुविधा की आवश्यकता और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये फेस्टिवल टाइम के अंदर ये पार्किंग की सुविधा लेके आई गई है, जिससे आपका त्योहार जो है वो बेहतर हो पाएंगे। इतना ही नहीं, ये डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि जो पार्किंग की सुविधा है वहां पर आपको जनरली डिजिटल पेमेंट देखने को नहीं मिलता है, तो डिजिटल इकोनॉमी प्रमोट होगी और आपकी जो चीजों के सॉल्यूशन है, आपकी जो दिक्कतों के सॉल्यूशन है वो डिजिटलाइजेशन के जरिए सॉल्व हो सकते हैं, वो ये चीज बता रही है। इतना ही नहीं साहब, ये पेपर को बचा रहा है, आपके समय को बचा रहा है और साथ में आपके फ्यूल को और आपके एनवायरनमेंट को बचा रहा है। ये काफी एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव अभी अभी आपके प्रेस इंफॉर्मेशन वीडियो के अंदर आया था। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। SRC10 टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन करना मत भूलना, लेक्चर को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट करना मत भूलना। इसके अलावा आप अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप कोड यूज कर सकते हो SRC10 कोड यूज करने के बाद आपको अनअकैडमी के ऊपर डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।